इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रभु राजा बने कहाँ के? अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजे। तीनों लोग 14 भवन प्रसन्न हो गया। राजा जब धर्मशील होता है तो प्रकृति भी उसका स्वागत करती है। धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपदा वृद्धि सिद्धि स्वरूप होकर स्वतः ही उपस्थित होने लगती है। त्रेता का मधुर प्रसंग है। सभी लोग अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। न किसी को भय है, न शोक है, न रोग है, सब आनंद में। यही नहीं, तीनों प्रकार के शारीरिक संबंधी, शरीर संबंधी, दैविक आपदा, दैव संबंधी और भौतिक व्यवहारिक रोग किसी को नहीं, सब अपने में प्रसन्न है। सबका एक दूसरे में प्रेम है। प्रेम की अनेक परिभाषाएं हमने आपने चर्चा की। उसमें एक मूल है, आत्यांतिक समर्पण की वो अवस्था जहां हमारी कोई कामना न हो, इसका नाम प्रेम है। समर्पण कितना? जितना कर सकते हैं। आत्यांतिक समर्पण हो लेकिन कुछ चाहत न हो, ये प्रेम है। और जहां समर्पण है, चाहत है, प्रेम नहीं। वो व्यवहार का व्यापार है, व्यापार का व्यवहार है। हमने किया, आपको करना चाहिए। अरे नहीं करना चाहिए, हमको करना। आप करो न करो, आपका पक्ष है। ये सब नर करहि परस्पर चलहि स्वधर्म निरत, राम भगति रत सकल परम गति। भक्ति के 9 पथ भगवान ने सुनाए। थोड़ा थोड़ा सैद्धांतिक अंतर है श्रीमद् भागवतम से मानस जी का। संतन कर संग, कथा प्रसंगों में रति, रति माने प्रीति, मान रहित होकर सदगुरु की सेवा, श्रेष्ठ की सेवा, भगवान नाम गुणगान, मंत्र जाप, इंद्रिय निग्रहता, सज्जन धर्म का वर्ण, समत्व भाव, यथालाभ संतोष। यथालाभ संतोष भी भक्ति है। स्वभाव की सरलता क्या है? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। अब हमको और आपको 9 में से एक भक्ति करना है। नव में से कौन भक्ति हम कर सकने में सक्षम हैं, इसका पता स्वयं को चलता है। सब मत करिए, एक करिए जो आप कर सकते हैं। जो आप कर सकते हैं वही करिए, पूछ के मत करिए। एक करना पड़ेगा। एक बात और है, धर्म और भक्ति ये दोनों दो बात। धर्म को भक्ति में मिलाइए मत।
श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत को जीवन में अवतरित कर कर जीने लगना, इसका नाम है धर्म। अब 9 जो प्रभु ने मां शबरी जी के प्रति सुनाया है, इनमें से एक को आत्मसात कर लेना, इसका नाम है भक्ति। करई कपट तजी गान, चौथी भक्ति। हम लोग चौथे प्रकार के भगत। करई कपट तजी नहीं, आप तो 5वें प्रकार के भगत। हजारा माला जपते हैं ना, मंत्र जाप मम, भोजन मिले न मिले आपका जप बंद नहीं होगा। 5वें प्रकार के भगत है। आपका तो क्या कहना। अपने बारे में बड़ा ही स्पष्ट रहना चाहिए, हमारा प्रकार क्या है। पूज्यपाद गोस्वामी जी अरण्य कांड में मां शबरी जी के प्रसंग में कहते हैं, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो। अनुराग प्रेम का पर्यायवाची है। अनुराग हो अनुपसर्ग है। स्वतस्फूर्त राग का नाम है अनुराग। वह प्रेम जिसमें प्रयास न करना पड़े, स्वतस्फूर्त प्रेम अनुराग है। उत्तरकांड में लिखा, मिले इन रघुपति भी ने अनुरागा। जब ते सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव मन भय विरागा। ये देखिए, अनुराग की ऊर्ध्व गति है विराग। और मां सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। स्वतस्फूर्त प्रेम शिव जी के चरणों में हो, ये सती माता ने प्रभु से मांगा। आपका तो पक्का है, थोड़ा बेटा थोड़ा सामने, आपका तो पक्का है। कथा में आपका जो अनुराग है वो वंदनीय है, अभिनंदनीय है। जो भगवान की कथा में स्वतस्फूर्त प्रभु प्रेरणा से उपस्थित हो रहा है, स्वतस्फूर्त लाया गया है वो नहीं, स्वतस्फूर्त। हमको कथा सुनना भगवान की कथा सुनना है, स्वतस्फूर्त। ये राम भगत रत नर अरु नारी, इसलिए सकल परम गति के अधिकारी त्रेता। और अयोध्या वासी वैसे भी आनंद मूर्ति। प्रभु तो कहते हैं अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, हम धारा थोड़ी सुख राशि, पूरी सुख
कहते हैं अवध पुरी सम प्रिय नहीं सो क्या बैकुंठ। भगवान की भी बड़ी विचित्र लीला है वो। प्रभु कहते हैं अयोध्यावासी हमें अति प्रिय है, कारण अयोध्यावासी हमारे अपने अति प्रिय मोह यहाँ के। हमारे श्रीधाम के एक महापुरुष पूज्य कोकिल जी महाराज कहते थे, हे लाला, भगवान कहते हैं बच्चे नहीं, जो बासी मने बूढ़े लोग, रगड़त जिनका समय आगे आ रहा है, तो हजारा माला तो ऐसे चलता है नहीं। किसी ने पूछा किसी महापुरुष से, कह रहे भाई आप एक नहीं जपते हैं, कई बात है। बोले को कोई सुना रहा था मेरे को कि खूब सामग्री लुट रही हो, आम गिरा हो, आम गांव में आप में से जो रहते होंगे, आम गिरा हो खूब और सब लोग लूट रहे हो, तो आम हवा से गिरा हो रात को, सब लूट रहे हो, तो आप जाके एक एक उठाओगे कि पूरा बटोरोगे? तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, हाँ जितना लूट सको, जितना फेरो फेरो। अरे 10 जाएगा, एक तो बोलेगी, तो ये लूट है। एक एक नहीं रगड़ना है, पूरा रगड़ते रहना है, चलना है। तो अयोध्या जी में जो वयोवृद्ध महापुरुष हैं वो भगवान को अति प्रिय हैं, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, पूरी सुख की खाने। ऐसी पावन पुरी का आप जहाँ रहिए स्मरण बना कर, वहाँ जाना ही अनिवार्य नहीं है, यहाँ भी रहकर आप स्मरण करेंगे तो वो पूरी बास का ही फल प्राप्त होगा। बड़ा मधुर वर्णन है राम राज्य का। सब लोग अपने अपने धर्म व्रत का पालन करते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।